हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के PYQ और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 18 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बच्चों वो आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, The total energy of an electron in the nth stationary orbit of hydrogen atom can be obtained by। ये बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसको आप डायरेक्टली याद रखें। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 splits in two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei is represented by। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला था R इज इक्वल टू आर नॉट। ये होता है इनिशियल रेडियस बच्चों, ठीक है ना। और A एटॉमिक नंबर, मास नंबर की पावर 1/3। जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। इसमें A1 और A2 का वैल्यू दे के रखा है। देखो जरा क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, 125 और 64। हमें किसका रेशियो निकालना है, इस R का। तो ये वाला जो R0 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 जो आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर R0 रख दो भले कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चों A1 अपॉन A2 का पावर कितना, 1/3। तो रेशियो निकालते तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसे। तो ये हो जाएगा 125, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 125, सेकेंड वैल्यू कितनी है 64। तो यहाँ पर रखो डिवाइडेड बाय 64, ब्रैकेट बंद, पावर 1/3। 125 को 1/3 क्यूबिक रूट में चेंज करो। किसका पावर 3 125 होता है 5 का, तो 5 का पावर 3, और किसका पावर 3 64 होता है। तो 4 का पावर 3 64 होता है, ठीक है। 1/3, ये पावर 3 ये पावर 3, पावर 3 को बाहर ले जाओ तो बचेगा कितना 5/4 का होल क्यूब, और बाहर कितना है बच्चा 1/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा कितना 5/4। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5/4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। समझ में आया तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आया हुआ है नीट 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। एक 240 वाला जो मास नंबर का न्यूक्लियस है वो 2 पीस में ब्रेक हो गया, और हर एक का मास कितना है 120। इसका मास भी 120 है और इसका मास भी कितना है 120 है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रैगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6 MeV वाइल दैट ऑफ फ्रैगमेंट 8.5। इनका बाइंडिंग एनर्जी कितना है 8.5, इनका बाइंडिंग एनर्जी कितना है 8.5। ये अनफ्रैगमेंटेड एलिमेंट का कितना है 7.5। निकालना क्या है, टोटल गेन बाइंडिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला देखो, बाइंडिंग एनर्जी गेन का फॉर्मूला बच्चों होता है बाइंडिंग एनर्जी, BE नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इधर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं हुआ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब देखो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी, प्रोडक्ट कितने का 8.5, ठीक है। दोनों के मासेस को ऐड करोगे तो कितना आ गया 240, ठीक है। तो 8.5 अभी अपन ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, और माइनस रिएक्टेंट की कितनी है 7.6, तो इधर रख दो भैया 7.6, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो 240 का, क्योंकि इसका टोटल मास भी कितना है
120 प्लस 120 240, और इसका मास भी कितना है 240। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बस हो गया। इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया बच्चों, 0.9 इंटू 240। आंसर बताओ जल्दी से, यह आ जाएगा 216, 216 MeV। 216 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3rd। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। एनर्जी पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनर्जी का फॉर्मूला था mc², आइंस्टाइन फार्मूला, ठीक है ना, वैल्यू रख दो। एनर्जी इज इक्वल टू मास, मास कितना दिया है 0.5, ये भैया ग्राम में है, ग्राम में है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम में। 1000 का डिवाइड करो, ठीक है, और 3 ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दो, बस हो गया। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो भैया कर दो। ये हो जाएगा 0.5, ये 10⁻³ लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा 9, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 16। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। 9 × 0.5 करोगे कितना आ गया 4.5, 9 5 45 होता है, पॉइंट ऑलरेडी है तो 4.5, ठीक है। ये ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो 16 - 3 करोगे तो कितना आएगा, बस हो गया ख़त्म, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2020 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप, ये कितने का है 92, यूरेनियम 235 है, ठीक है। बम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन, बम्बार्डिंग किया, किसका किया बच्चों, न्यूट्रॉन का किया, 1n1 का किया, ठीक है ना। तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 36 Kr89, ठीक है, प्लस 3 न्यूट्रॉन मिल रहा है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 न्यूट्रॉन मतलब 3n1, ठीक है ना, प्लस कुछ कुछ मिल रहा है, तो ये कुछ कुछ आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में करते हैं, ठीक है। नीचे देखो कितना आ रहा है 92, इधर नीचे 92 है, और इधर क्या है नीचे 36 है, तो 92 - 36 करो भैया जल्दी से, कितना आ रहा है 56 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन में 56 एक ही जगह आ रहा है, चाहो तो डायरेक्टली राइट कर दो, चाहो तो एक और चीज़ वेरीफाइड कर लेते हैं, ऊपर का भी वेरीफिकेशन करते हैं। नीचे का होगा 92 - 36, ऊपर का देखो 235 + 1 कितना हो गया 236, ये कितना हो गया भैया 89, और ये 3 है, 3 × 0 तो 0 होता है, इसलिए नीचे 0 लग दिया, कुछ नहीं किया। 3 × 1 कितना हो गया 3 हो गया, 89 और कितना 3, 89 + 3 कर दो पहले, तो 89 + 3 कितना हो गया 91, तो 236 और 91, इसको माइनस करो तो बचा हुआ एलिमेंट मिल जाएगा। कितना आ रहा है 89 2 92 होता, सॉरी 92, इसको माइनस करो, चलो कितना आ रहा 144, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दीजिएगा, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।